हेलो गाइस, हम हैं दुबई में और आज हम यहाँ देखेंगे क्रिसमस पार्टी यहाँ पे किस तरीके से होती है। तो बस चलते हैं हम गार्डन में और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा आज हमको यहाँ। गुड इवनिंग गाइस, मैं हूँ नेहा अपनी यूट्यूब चैनल नेहा सूर्यवंशी में आप सबका स्वागत करती हूँ। हनी बनी हो गई है रेडी और मम्मा भी हो गई है उनकी रेडी। ये पार्टी हमारे घर के नीचे ही है, मतलब वॉक डिस्टेंस पे ही गार्डन है वहाँ पे है। तो मेरी दो फ्रेंड आ रही थी तो उन्होंने बोला साथ में चलोगी क्या पार्टी एंजॉय करेंगे, तो मैंने भी झट से हाँ बोल दी। और बच्चे भी हो गए हैं रेडी, बनी यानी कि तो डांस निकल रहे हैं जैसे ही गार्डन के अंदर आए। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं कभी भी हम बाहर जाते हैं, और ये हमारे घर के पास में है तो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब जल्दी से पहुँच जाओ, अगर जल्दी से घर आ जाओ। तो पहले मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। और ये देखो बच्चा पार्टी हो गई है रेडी। और गाइस अनी तो बिल्कुल सीधा खड़ा ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको करना है डांस। कितना डांस भरा है उसके अंदर, देखो म्यूजिक सुन के ना। तो गाइस मैं एक बार आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटी बच्चों की होती हैं। और ये है हमारे यहाँ का फाई होटल जो यहाँ का है आइकॉन। आपका चित्र में बहुत आइकॉन मिल जाएंगे। उसके पहले मैं सुनवाती हूँ आपको यहाँ का म्यूजिक, तो आपको पता चलेगा। तो गाइस आपने म्यूजिक तो सुना ही होगा, मज़ा आ रहा था इतना, मतलब लाउड और इतना अच्छा म्यूजिक बज रहा था ना कि बच्चे तो डांस कर ही रहे थे। हम लोगों को भी लग रहा था हम लोग भी डांस कर लें। हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमको मिली ये सुंदर सी लड़की जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी जो एंजल जैसी लग रही थी, और अनी बनी ने उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराई। इसके बाद हम आगे चले तो हमको सेंटा के साथ फ़ोटो खिंचानी थी, तो सेंटा भी मिल गए हमको। और इसके बाद अनी बनी देखो कितने सीधे साधे से खड़े होके अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और इन्होंने फ़ोटो क्लिक करा ली। इसके बाद हमारी जितनी भी बच्चे पार्टी थी सभी की इसी तरीके से फ़ोटो हम लोगों ने खींची। और आप ये देखो इन लोगों का जॉब कितना बढ़िया है, मतलब ये दोनों लड़कियां ना इतने टाइम से, और ये सेंटा जब से सेंटा तो तब भी अपने मतलब एक्सप्रेशन छुपा लेगा, दाढ़ी इतनी बड़ी है नहीं वो थका हुआ पता चलेगा। बट ये लड़कियां इतने घंटे से लगी हुई थी लेकिन इनके चेहरे पे ना बराबर से स्माइल थी, और मतलब लग ही नहीं रहा था, तो एकदम फ्रेश ही दिख रही थी। 2-4 घंटे में हम लोग थक गए थे बट ये लोग नहीं थके थे। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जॉब उन्होंने अपनी बहुत ईमानदारी से की। तो गाइस हमको मिला ये किड्स वर्कशॉप, और इसके अंदर जब हम गए तो हमने देखी बहुत लंबी लाइन थी तो हम लाइन में लग गए। और इसके बाद आ गया अनी बनी का नंबर फेस पेंटिंग में। हमने कहा पहले इनके फेस ही पेंटिंग करा लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बनी बैठ गया, अनी बैठ गया और उसका फ्रेंड भी बैठ गया, और दोनों लड़कियां थी उस तरफ चली गई। अब गाइस क्या है, यहाँ पे 2 लेडी लगी हुई थी डिज़ाइन बनाने के लिए, तो वो साइड में जो बैठी हुई है ना वो रैम्बो जैसे कलर बना रही थी, मतलब पेंट कर रही थी ब्रश से, और ये स्टिकर ही लगा रही थी। तो अनी बनी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका तो फेस पेंट होना चाहिए। उनका भी इतना समझ नहीं है कि मुझे ये पेंटिंग करानी है कि वो वाली करानी है। हाँ लेकिन थोड़ा सा बनी ने बोला था मम्मा स्पाइडरमैन मुझे बनाना है, तो बोला नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा, तो मान गया, कोई बात नहीं हुई। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना इस तरीके से इवेंट हमारे यहाँ पे होते रहते हैं दुबई में। तो इसमें क्या रहता है ना कि सबका एंजॉय भी हो जाता है। और मैंने ये देखा है कि इस गार्डन में पहले एक हैलोवीन की पार्टी भी ऑर्गेनाइज हुई थी, वो भी हुई थी। दिवाली पार्टी भी यहाँ पे हुई है, मतलब बहुत सी पार्टी थी लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं था, तब कि हम दिवाली वाली सबके यहाँ पे थे तो हम जा सकते थे। तो क्या है इन सब लोगों का साथ मिल गया, हमारे जो हम गार्डन में जाते हैं सबसे पहचान हो गई तो सब लोगों के साथ आ जाते हैं। अकेले हम कहाँ जाएँ हमको कुछ पता ही नहीं रहता है, जब तक जान पहचान नहीं होती हमको कुछ भी पता नहीं रहता है। क्योंकि जब दुबई में आए ना तो सब कोई बोला बुर्ज खलीफा चले जाना, मॉल चले जाना, बीच चले जाना, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी सी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ हमको जाना चाहिए, और जहाँ यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो हमको इतने अच्छे से बता रहे हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो आदमी दुबई आता है घूम के चला भी जाता है, वहाँ जाते भी नहीं है। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं कि वहाँ जाना चाहिए। तो गाइस अनी का नंबर आ गया, बनी ना ऐसे मटका रहा है बार बार, उसको बनाने में दिक्कत हो रही थी, पर उसका तो बस कहना ये था कि भाई ने जैसा बनाया है वैसे ही बना देना। अब आ गई है ये दूसरे वाले बच्चे की बारी है, इसका नाम है गनू।
अब ये क्या है ना, ये थोड़ा बड़ा है तो ये जानता है सारी चीज़ें। अब इसकी जो बहन है वो साइड में बैठ गई थी ना, तो उसकी बहुत अच्छी फेस पेंटिंग हो रही थी और इसकी उसने देख लिया कि अनी बनी को जैसे की है ऐसी मुझे करेंगे। तो ये ना थोड़ा नाटक करने लगा। फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने इसको मनाया। मनाने के बाद इसको कन्विंस कर लिया जैसे तैसे करके, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। अगर उस तरफ जाते ना तो हमको और टाइम लग जाता। तो फिर हमने उस बच्चे की भी फेस पेंटिंग करा ली। और गाइस इसके बाद हम लोग जब आगे की तरफ गए तो हम लोगों ने ये कार्ड वगैरह बच्चों से रेडी करवाए जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अनी बनी ने उसकी आइस वगैरह खुद से ही ग्लू से चिपकाई। और इसके बाद देखो दोनों लोग लेके खड़े हो गए, बोले मम्मा कितना सुंदर स्नोमैन है। फिर हम आगे की तरफ चले तो हमको मिला ये एक स्विंग। तो हम लोग यहाँ पे गए, बढ़िया हम लोगों ने थोड़ा सा बच्चों के साथ किया एंजॉय। फिर गाइस हम लोग ना बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो हमने वहीं से देखा ये जादू का जो प्रोग्राम चल रहा था ना, वो हमने देख ही नहीं पाया क्योंकि अनी बनी की फेस पेंटिंग में हम लोग लगे हुए थे ना। तो ये ख़त्म होने पर था तो हम तब जाके वहाँ पे पहुँचे। पर कोई नहीं, मिस हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। और बच्चों को वो समझ में भी नहीं आ रहा था। इस तरीके से बस भी रखी हुई थी तो अनी बनी ने यहाँ पे भी खूब इंजॉय किया। बच्चे तो बच्चों का ही है, यहाँ पे बच्चे बड़ा इंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा मज़ा आ जाती है उनको, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखे सब लोग बस तेज़ी से घूम रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ना ये साइनिंग करता हुआ जो हिरन था, तो हम लोग सब लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटो ले रहे थे। तो ये मैडम आई तो इन्होंने क्या किया, उनको उस झूले के पास से ये दोनों चीज़ों की फ़ोटो चाहिए थी, तो वो उठा के ही ले गई। और हम लोग खड़े रह गए कि अरे हम लोग फ़ोटो ले रहे थे। बहुत हंसी आई। फिर बाद में वो वापस अपनी फ़ोटो लेके वापस से रख गई। मुझे लग रहा था ये जगह चेंज कर रही है, क्या कर रही है, बहुत हल्का सा था तो उन्होंने बड़े आराम से उठा लिया। और देखिए गाइस जब हम इंटर हुए थे तब से लगा के अभी तक इन लोगों की जो ड्यूटी थी ना बच्चों के साथ फ़ोटो लेने की, वो इनकी अभी बराबर चल ही रही थी। फिर भाई हम तो पहुँचे स्टेज पे और हम लोगों ने बैठ गए। हम लोग बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे, लेकिन बच्चे नहीं थक रहे थे। अब देखो भाई जैसे ही स्टेज पे आए और दोनों के ऐसे डांस स्टार्ट हो गए, दोनों के नहीं सॉरी सारे बच्चे जो हमारे साथ आए थे, देखो सभी अपने अपने प्रोग्राम जो है अपना दे रहे हैं डांस का, जिसको जैसा आ रहा है। जिसमें अनी बनी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड ने, देखो मतलब मज़ा आ जाती बच्चों को ना कि बस अब इन्हें पूरा स्टेज कवर कर लिया है हमारे बच्चों ने, और अब लगे हैं डांस करने। और मेन क्या है ना, अब स्टेज खाली हो चुका है क्योंकि बज गए हैं 8। ये जो पार्टी थी ना वो 8 बजे तक ही थी, मतलब लास्ट चल रही है। तब तक ये लोग ने इतनी मस्ती की घर ना जाने का ये लोग नाम भी नहीं ले रहे थे। और हम लोग तो पूरी तरीके से थक चुके थे कि भाई घर चलते हैं। पर अनी बनी के साथ जितने भी बच्चे थे किसी का भी मन नहीं था घर जाने का। तो कहा भैया और डांस कर लो, जितना डांस करना है कर लो। ये छोटा सा बेबी आया, देखो वो भी कितने अपने अलग अलग स्टेप करके आगे पीछे जा रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे सब डांस करने में मस्त हैं।
तो गाइस हमने अपने बच्चों को बोला बेटा चलते हैं घर, देखो सब थक गए हैं, इन लोगों की भी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, अब सब जाएंगे अपने अपने घर, अब हम चलते हैं अपने घर। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड।